हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मैं आज आपके सामने हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पे और कुछ नए मैसेज मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन जैसा माहौल होने वाला है और इस सब के बीच में यहाँ पे 10th और 12th के स्टूडेंट्स की बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत ही पास आ रही है। लेकिन वो जो एनर्जी है, जो ज़ील है, उनके अंदर का जो पावर है वो कहीं गुम ना हो जाए, इसीलिए ये वीडियो है उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे टीचर्स के लिए जो बच्चों को मोटिवेट करना चाहते हैं। इवन ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो है उन पेरेंट्स के लिए जो एक नई एनर्जी अपने बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं एक अनोखी कहानी सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही सच्ची है और इस कहानी में एक अनोखा रोल प्ले किया है माँ और बेटी ने। जैसे कि हम सभी जानते हैं, माँ का जो रोल है हमारी ज़िंदगी में बहुत यूनिक है। तो ये जो कहानी है ये एक बेटी और उसकी माँ की है। ये जो बेटी है ये पढ़ती है 10th स्टैंडर्ड के अंदर और होता कुछ ऐसा है कि वो अपनी माँ से बहुत करीब होती है, या हम कहें कि माँ उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। बहुत अच्छा रिलेशन था और काफ़ी अच्छे से उन दोनों का तालमेल था। धीरे धीरे 10th स्टैंडर्ड के 3-4 महीने निकल चुके थे, अच्छा सिलेबस चल रहा था, अच्छी पढ़ाई चल रही थी उस बेटी की। माँ भी खुश थी कि बेटी अच्छे से पढ़ाई कर रही है। और ये सब चलते चलते बस ऐसा टाइम आ चुका था कि जब बोर्ड एग्जामिनेशन आने के लिए सिर्फ 15 दिन बाकी थे और उसी 15 दिन में कुछ ऐसा हादसा घटित हुआ उस परिवार में कि माता और पिता दोनों को अपने गांव जाना पड़ा अपने बच्चों को शहर में छोड़ के, क्योंकि वो कुछ ऐसा था जहाँ पे उनके परिवार में निधन हुआ था। और क्योंकि जो उनकी बेटी थी उसकी 10वीं की परीक्षा थी, इसीलिए उसे ले जाना उचित नहीं था। इसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी को वहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो समझदार थी तो वो अपने आप को मैनेज कर सकती थी। काफ़ी उदास हो गई थी वो बेटी, क्योंकि उसके माता पिता इस समय में उसके साथ नहीं थे। लेकिन माता पिता ने वादा किया था कि वो बहुत ही जल्द वापस आएंगे और इसलिए वो अच्छे से पढ़ाई करें। तो बेटी ने अपने माता पिता की बहुत अच्छे से बात मानी, सुनी और वो पढ़ाई करती रही। लेकिन यहाँ पे होना कुछ और था। उसे ऐसे माहौल में एक बीमारी ने छू लिया। वो क्या बीमारी थी? वो थी स्मॉल पॉक्स, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं महाराज आना। क्योंकि ये सीज़न रहता है उस टाइम का जब होली ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे ठंडी ख़त्म होने वाली होती है और गर्मियाँ शुरू होने वाली होती हैं। तो उसी समय की ये पूरी कहानी है। तो ऐसे में ही उस लड़की को इस पर्टिकुलर बीमारी का इन्फेक्शन हुआ और उसे ये स्मॉल पॉक्स हुआ। अब पहला जो स्मॉल पॉक्स हुआ तो एक छोटा सा दाना सा उसे दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा कि ये तो कुछ फूला सा हो गया, तो उसने दबा के उसको पानी निकाल दिया। लेकिन उसको चंद घंटे के बाद पता चला कि वो जो पानी जो निकला था उसकी वजह से आसपास ऐसे काफ़ी सारे फूले फूले से उसके शरीर में दाने दिख रहे। धीरे धीरे दूसरे दिन उसे दिखाई दिया कि उसके शरीर में ऐसे काफ़ी सारे दाने हो गए हैं और आस पड़ोस के जो लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि ये तो उसे महाराज हो गया है। ऐसे में ये चीज़ रही और साथ में हम कह सकते हैं माता पिता भी नहीं थे, लेकिन उस बेटी ने अपने आप को अच्छे से संभाला। अपने भाई के साथ में थी तो उन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छे से संभाला, जितना हो सकता था उतना उन लोगों को जो समझ में आया उन्होंने वो चीज़ की। लेकिन अपने माता पिता को मिस करते रहे और जब फ़ोन आया तो उस बेटी ने बताया कि उसे इस तरह के स्मॉल पॉक्स हुए हैं। वहाँ माता पिता बहुत ही चिंतित थे। उन्होंने बहुत ही जल्द रिज़र्वेशन कराया। तुरंत दूसरे दिन का तत्काल में माता वापस घर पे आ गई और उन्होंने जो भी ट्रेडिशनली और जो डॉक्टर से सलाह लेनी होती वो सारी चीज़ें की। लेकिन ये तो बढ़ना था। उसके पूरे शरीर में वो पर्टिकुलर स्मॉल पॉक्स हो गए और उसकी वजह से उसकी पढ़ाई जो थी, अंतिम टाइम जो था उसकी पढ़ाई का, क्योंकि मार्च में होती है एग्जामिनेशंस
और उसे भी उसी टाइम पे ये हुआ, तो उसकी पढ़ाई कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी। लेकिन उसकी माँ ने बहुत हिम्मत बांधी, बेटा तुमने पूरी साल पढ़ाई की है, अंतिम टाइम में तुम अपना विश्वास, आत्मविश्वास मत खो, जितना तुम्हें आता है बस उसे अच्छे से रिवाइज करो। उनकी सलाह पर उस बेटी ने जितना हो सका, क्योंकि वो तकलीफ़ में थी, उसके पूरे शरीर में स्मॉल पॉक्स थे, तो ना वो अच्छे से बैठ पाए ना अच्छे से सो पाए, क्योंकि उसके सर में भी थे स्मॉल पॉक्स की सारी असर। तो वो सारी चीज़ें को उसने साइड में रख के अच्छे से ध्यान दिया, जितना हो सका उसने अपने ध्यान को केंद्रित किया और पढ़ाई की। जैसा हुआ वैसा उसने पढ़ाई करके उसकी पहली एग्ज़ाम के लिए वो गई, और वहाँ उस टाइम पे प्रिंसिपल की परमिशन लेके उसे क्लास में बैठने की परमिशन मिली। वहाँ पे क्योंकि उसके हाथों में भी स्मॉल पॉक्स का असर था, तो जब वो लिख रही थी तो बेंच के साथ उसके हाथ है वो घिस रहे थे, तो वो लड़की अच्छे से नहीं लिख पाई। मतलब जो उसके मार्क्स थे, जो 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से वो सिर्फ 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाई, 40 मार्क्स का छूट गया। लेकिन फिर वो बेटी जब घर आती है तो वो अपनी सारी कहानी माँ को बताती है। माँ कहती है, बेटा आपने जितना लिखा है, आपको अगर विश्वास है कि आपने जितना लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो हो चुका उसे भूल जाओ और आगे की तैयारी करो। ऐसे करते करते वो बेटी आगे के हर एग्ज़ाम्स में वो उतरी और उसने अच्छे से लिखा, लेकिन स्मॉल पॉक्स के कारण वो पूरा पेपर ना लिख पाई, लेकिन हर पेपर में उसका कहीं ना कहीं लिखने के लिए छूट गया था। लेकिन यहाँ पे उसकी माँ ने उसकी हिम्मत इतनी बढ़ाई, अंत में उसने ये सोचा कि शायद वो फेल हो जाएगी, लेकिन माँ ने उसे एक अच्छा सा आत्मविश्वास दिया। उसने कहा, बेटा आपने पूरी साल मेहनत करी, क्या एक छोटी सी बीमारी आपकी याददाश्त को भुला सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने रोज़ रोज़ पढ़ाई की थी, इसीलिए लास्ट में सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ा। ये बात अलग है कि आप पूरा पेपर नहीं लिख पाए, लेकिन आपने जितना भी लिखा होगा वो इतना ज़रूर होगा कि आप पास हो जाओगे। और हिम्मत बनाए रखो, हिम्मत का पल्ला कभी मत छोड़ो। इस बात को सुनते सुनते वो लड़की के कुछ महीने निकल गए। अब टाइम था रिज़ल्ट का। लड़की थी बहुत उदास, क्योंकि उसे पता था उसकी मेहनत कहीं ना कहीं स्मॉल पॉक्स की वजह से सफ़र हो रही थी। वो सहमी हुई, मुट्ठी बंद हिम्मत लिए स्कूल में गई अपना रिज़ल्ट देखने, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन रिज़ल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते थे। जब वो वहाँ स्कूल में पहुँची, उसके सारे फ्रेंड्स ने अपना अपना नाम देख लिया और वो खुश थे कि वो पास हो गए हैं। यहाँ ये लड़की पीछे खड़ी सहमी सी ये सोच रही थी, पता नहीं वो पास हो पाएगी या नहीं। लेकिन उसे उसकी माँ के शब्द याद आए, बेटा अपना आत्मविश्वास कभी ना खोना, हिम्मत रखो और आपने अच्छा किया है, आगे बढ़ो। और यही सोचते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाती है और उस लिस्ट के पास जाती है जहाँ पे उसका नाम है या नहीं, ये जानना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था। जैसे वो वहाँ पे जाती है, धीरे धीरे अपनी उंगलियों को ऊपर से नीचे लेते हुए आती है, लेकिन वो पाती है कि उसका नाम कहीं नहीं है। वो घबरा जाती है और वो कहीं कहीं ये सोच ही लेती है कि वो फेल हो गई है। पर एक बार फिर वो अपनी हिम्मत बढ़ा के फिर से एक बार अपने नाम को खोजती है। जब इस बार वो शांति से अपने मन को सहलाते हुए अपने नाम को खोजती है, तो वो पाती है कि उसका नाम उस लिस्ट में है। और जब वो देखती है कि उसका नाम वहाँ पे है, तो वो खुशी से फूली नहीं समाती है। तब उसे उसकी माता के शब्द याद आते हैं कि उसकी माँ ने जो उसे आत्मविश्वास दिया था, उसको पकड़ के वो चली, तो उसने ये जो एग्ज़ाम की नैया है वो पार कर ली है। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को लो एनर्जी में फील कर रहे हैं। एनर्जी को लूज़ ना होने दें, आपका आत्मविश्वास जगाएं,
और अपने अंदर का जो आत्मविश्वास अगर जलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आप इस समुद्र को ज़रूर पार करेंगे। कौन सा समुद्र? एग्ज़ाम वाला, बोर्ड वाला। तो बिल्कुल भी डरते ना हुए इस कहानी को याद रखें, आत्मविश्वास को पकड़ के चले। सक्सेस तो बस आपके लिए खड़ी है, मिलके देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। तो ऐसी और इंस्पिरेशनल कहानी के साथ फिर हम मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।